हेलो हाय वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं शैली चौधरी इस बार लेकर आई हूँ आपके लिए सीडीपी के 2014 से लेकर 2024 के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 10 सालों के। हम करेंगे एक ही वीडियो में कवर जो 2014 से सीडीपी के करेंगे, बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो अलग से आएंगी। तो आज करते हैं हम सीडीपी के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट 2014 से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो किसने किया था? वो किया था आपका एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ का शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह क्या कर रहा है? तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है? शिक्षार्थियों के हसनोमुख प्रयास एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकी और वातावरण दोनों से संबंधित है। मानव विकास है, तो मानव विकास आपको पता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो मात्रात्मक होती है वो अभिवृद्धि होती है, लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो वो होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो सीखने की शैली का एक उदाहरण है आपका चाक्षु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के आवश्यकता को संबंधित करती है। तो ये भावात्मक होती है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो होता है अभिप्रेरणा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमन को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़े प्रश्नों में अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है सृजन यानी क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा संबंधित है? समानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 15, गणित से अधिगमन निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो इसमें है आपका निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। अपसारी चिंतन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा का। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? आवश्यकता। निम्न में से कौन सा स्टैंडबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, नाक, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल है? तो वो है इंद्रिय जनित गामक स्तर। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के सामाजिक में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो ये होती है आपकी जैविक की। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्राएं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। अगला है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्सर चाक्षु स्मृति का हाथ से संबंधित है, तो यह डिसलेक्सिया। पढ़ने की जो विकार होता है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 26 है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो वो होते हैं आपके व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर
27 है, अल्बर्ट के बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगमन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया था। तो ये E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये थे 2014 में आए हुए पूरे 30 क्वेश्चंस। अब करते हैं हम 2015 में आए हुए अपने 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं 2015 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2015 में आया हुआ पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? रचनात्मक बताना है जो नहीं है। तो विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो बच्चे के संपर्क में रहना ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे के अधिगमन को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगमन परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये बच्चों के लिए सही नहीं होता। इसको हम मानेंगे नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये सही है। तो लड़कों को काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो अधिगमन में असक्तता। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ये है आपका शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। अध्यापकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनता और उच्च वचनबद्धता, ये है इनका सृजन। किसका? अध्यापक के दृष्टिकोण से बच्चों का। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं। तो ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अधिगमन अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगमन को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगमन अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगमन को सुगम नहीं बनाता? तो ये है विषय वस्तु को केवल, ये केवल नेगेटिव वर्ड है, तो यही हमारा सही नहीं है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिमाण होता है तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह के स्वीकार्य हैं? माता पिता और भाई बहन, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में साथ देते हैं बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये 6 to 11 होता है आपका, जो परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्जक तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच की चर्चा किस विषय पर है? तो प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद के विषय पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो सहारा देना। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है? तो यह समझने के लिए कि अधिगमन का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है या सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो स्तर 1। इसका आंसर है स्तर 1। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे वे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अधिगमन में आकलन किस के लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने का नाम किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातीकरण। हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किसका है? ये व्यक्तिक भिन्नता का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों की सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना किस अभिप्राय की ओर संकेत करता? तो इसका आंसर है शिक्षा का समावेशीकरण, समावेशी शिक्षा। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संवेगात्मक विकास की ओर संकेत करता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है? ये डिस्ग्राफिया का है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव, क्योंकि ये वाइगोस्की का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यह है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये था आपका 2015 में आए हुए सीडीपी के क्वेश्चन। अब चलते हैं 2016 में आए हुए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए लेट्स मूव। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। आगे आपका पियाजे के 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की जो होती है, विकास से की ओर बढ़ता है। तो इसमें बताना है विकास का क्रम क्या है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे अपने बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे सहयोग देना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है समायोजन। बदलाव की प्रक्रिया तो समायोजन कहलाती है, लेकिन पिछली वाली जानकारी से दूसरी उसी में जानकारी ऐड करना आत्मसातीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक हैं, तो यह आपकी समाजीकृत केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि स्तरीय है, तो ये संगीत में बुद्धि स्तरीय है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मल्टी इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसके अनुसार यह आपका संगीत में बुद्धि को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो वह क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है स्टीरियोटाइप, यानी लिंग जेंडर पक्षपाती। क्वेश्चन 10, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए, तो हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। आगे है
क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं होती? तो निम्न औसत या मानसिक प्रक्रिया प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंगत परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसका आंसर है आपका अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 कहता है आपका, शिक्षार्थी अधिगमनकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए तो ये विविध प्रकार की अधिगमन परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन डी इसका आंसर है, सभी विकास तथा अधिगमन एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है आपका, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है? 16 का आंसर है आपका, आकलन शिक्षण अधिगमन में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, ये उपयुक्त तरीका होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो सृजनात्मक से संबंधित होता है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो बच्चा समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया माध्यम से सीखता है, ये वाइगोत्स्की का कथन है। बच्चे क्या हैं? बच्चे एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। मतलब बच्चों में क्यूरोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए? अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा के विविध मतों को प्रोत्साहित करे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनमें भिन्नता के कारण है। ये अधिगमन शैली, मतलब एक अलग पढ़ना चाहता है, एक साथ में पढ़ना चाहता है, तो ये शैली में भिन्नता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं में के बारे में सर्वथा उपयुक्त है। तो क्या उपयुक्त है? देखते हैं इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर। तो इस सर्वाधिक उपयुक्त है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्रकृति पोषण विवादों में प्रकृति से अभिप्राय है। तो प्रकृति से अभिप्राय है जेवी के विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचना। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बच्चे की किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। देखो भाई, ये तो गलत है आपका, क्योंकि बच्चे कक्षा में थोड़ी ना, अपने घर पे भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना चाहिए। 28 है आपका, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, बच्चों को समूह कार्य करने देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण है। तो पठन असक्षमता। तो ये पेपर 2014, 2015 और 2016 3 के हमने कर लिए हैं। बाकी जो हैं 3 आएंगे नेक्स्ट वीडियो में CDP के क्वेश्चन। तब तक आप इन्हें देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।